today let's start with chapter number 5, the land of ice and snow. देखो जो ग्रीनलैंड है इट्स अ लैंड ऑफ आइस एंड स्नो. ठीक है, ये नॉर्थ में लाई करता है और आर्टिक हमारे पोलर रीजन में लाई करता है, आर्टिक रीजन में लाई करता है, जिसकी वजह से ये हमेशा किससे घिरा होता है? स्नो से घिरा होता है. नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाउस एंड एनिमल शोन इन अ गिवन बिलो पिक्चर्स एंड वेयर दे आर फाउंड. ये आपको कहाँ मिलेंगे, आप वो लिखना. Now, introduction to the chapter. The polar region is the area around the North Pole and the South Pole. भाई ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है एंड दिस इज योर साउथ. और जो पोलर रीजन है वो आपका यहीं लाई करते हैं, ठीक है. और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पे हमेशा जो ये एरिया होता है ये आइस से घिरा होता है, यहाँ से बर्फ होती है, ठीक है. एंड around the North Pole is the Arctic Ocean, which is surrounded by North America, Europe and Asia. The extreme north path है उनको वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और इनको हम तुंद्रा रीजन भी कहा जाता है. और ये परमानेंटली, ये जो रीजन होते हैं ये परमानेंटली किससे घिरे होते हैं? स्नो से घिरे. ठीक है, यहाँ पे जो इन दिस कंट्री दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड ड्यूरिंग विंटर सीजन. जैसे आपका विंटर सीजन में कश्मीर में जो आपको मौसम दिखाई दे. अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड. ये फ्रिजिड जोन इज वेरी कोल्ड एंड मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड लाइज इन द फ्रिजिड जोन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, जो आपका फ्रिजिड जोन आप सबको पता होगी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. और जो ग्रीनलैंड है वो आपका मोस्ट जो ज़्यादातर वो ग्रीनलैंड है वो आपका फ्रिजिड जोन में लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की. और ये कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ पोलर रीजन में. ये लार्जेस्ट आइसलैंड है. ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लाई ऑफ करता है इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा. ठीक है, यहाँ पे आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर ही आपका क्या लाई करता है? ग्रीनलैंड लाई करता है. ठीक है, ग्रीनलैंड इज एन एरिया ऑफ अबाउट 2,21,75,000 स्क्वायर किलोमीटर. और ये आपका नॉर्थ टू साउथ की अगर हम बात करें तो ये 2,670 किलोमीटर है. और ईस्ट टू वेस्ट जिसका वाइडेस्ट पॉइंट है वो 1,050 किलोमीटर. ठीक है, ये आपको दिख रहा है, नाम दिखा हुआ है ग्रीनलैंड का. कनाडा के पास लाई करता है ग्रीनलैंड. दैट्स योर ग्रीनलैंड. ठीक है, ये आपका ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क को बिलोंग करता है, स्मॉल यूरोपियन कंट्री. यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपको मिलेगी 65,000. ठीक है, जो आपकी कोस्ट पे लाई करती है, जो नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री है वो आइसलैंड है. एंड इट्स अ कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड. इसके जो नुक भी कैपिटल जिसे गोतक कहते हैं, इट वाज द कैपिटल. और जो 80% जो एरिया है इसका जो 80% एरिया है वो किससे कवर्ड होता है? वो परमानेंटली आइस और स्नो से कवर्ड है. ठीक है, और जो केप पॉइंट ये सब है वो नॉर्थेस्ट मोस्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, ग्रीनलैंड का. और सदर्न मोस्ट पॉइंट आप जो ग्रीनलैंड है उसमें एरिक होगा, एरिक सी लाई करता है बाय एरिक जरेट. आइसबर्ग्स की बात करते हैं. ये लार्ज लैंड मासेस होता है आइस कोटिंग इन द सी. और ये मेनली आपको कहाँ मिलेंगे? ग्रीनलैंड के साउथ में, यहाँ पे आपको मिलेंगे. ठीक है, दे आर फॉर्म्ड वेयर ग्लेशियर मीट द सी. आइसबर्ग्स may be many kilometers long and weight millions of tons, but the part of iceberg which is visible is only its tip and the rest is underwater. खाली आपको टिप दिखाई देती है और बाकी जो होता है वो अंडर वाटर होता है, पानी के अंदर होता है. ये बहुत ज़्यादा मेजर हैजार्ड है शिप्स के लिए, जिससे क्या होता है कोलाइजन हो जाता है अगर शिप्स का आइसबर्ग्स के साथ, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेरियस होता है. ठीक है, 1912 में एक टाइटैनिक स्टफ हुआ था बाय द आइसबर्ग ऑन हर मैडन बोर्ड और वो सेंड करा था. और इसमें 1500 पैसेंजर्स थे. और जो इंटरनेशनल आइस पेट्रोल अब जो है वो वॉच रखता है आइसबर्ग्स पे. कौन रखता है? इंटरनेशनल आइस पेट्रोल. क्लाइमेट की बात हो, देखो ऐसे कुछ ही पार्ट दिखाई देता है, नीचे और अंदर होता है. द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड वो कोल्ड रहता है. ऑन द आइस कैप्स जो टेम्परेचर है वो ऑलवेज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, अगर हम बात करें आइस कैप्स पे जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा होता है बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. और जो क्लाइमेट की कॉस्ट पे होता है, मतलब कॉस्ट पे जो होता है, जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है समर में. और वेदर इज बीइंग यूजुअली सनी एंड ड्राई. ठीक है, जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था नॉर्थ अमेरिका में वो -65 था, -66 था इन द ग्रीनलैंड इन 1950. अब हम बात करेंगे यहाँ पे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ. एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से एक तो प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है
खाली आपको मॉसेस, लिचेंस और ग्रासेस, बुशेस जैसे प्लांट्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती एक्सेप्ट फिशिंग एंड हंटिंग। यहाँ पे कोई फॉरेस्ट नहीं है। एनिमल लाइफ ऑफ द सीजन इज सरप्राइजिंगली रिच। एनिमल जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट को बियर कर सकते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, जैसे आपका पोलर बियर, रेन बियर, आर्टिक फॉक्स, मस्क ऑक्स और पोलर वॉल्फ। और कुछ पावरफुल वॉल्फ से डॉग जिन्हें हम हस्कीज कहते हैं, यहाँ के इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। इनका यूज करा जाता है फॉर किलिंग स्लेजेस। ठीक है। सील्स एंड वेल्स आर ऑल्सो फाउंड विच आर हंटेड बाय द पीपल। सील्स और वेल्स में मिलते हैं और लोग उनको हंट कर लिए। नेक्स्ट इज लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। वहाँ का लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है? एक तो बहुत ही कोल्ड रीजन है। यहाँ पे आपको एस्किमोज और इनुक्स मिलेंगे जो ओरिजिनल इनहैबिटेट्स हैं ग्रीनलैंड। ठीक है। एस्किमोज हु ओरिजिनली केम फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका से आए थे एंड दिस लर्न द हार्श क्लाइमेट बाय वर्किंग हार्ड। ठीक है। यहाँ पे वर्क हार्ड करके इन्होंने यहाँ के हार्श क्लाइमेट को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एंड दे हैव फैट एंड शॉर्ट बॉडी विद कॉपर और येलो कलर स्किन। जिनकी बॉडी होती है वो शॉर्ट होती है, फैट होती है एंड विद कॉपर और येलो कलर स्किन। जो एस्किमोज आर स्किल्ड हंटर्स एंड फिशरमैन, दे हंट सेल, वेलरस, वेल्स, मस्क ऑक्सन और पोलर बियर। अगर हम पास की बात करें, ये हार्पून्स और बोस का यूज करते थे फॉर द एनिमल्स एंड द वेपन्स हैज बीन रिप्लेस्ड टू राइफल्स। अब वेपन्स को इन्होंने किससे रिप्लेस कर दिया? अब नई टेक्निक है, राइफल्स का ये यूज करते थे। Eskimos used to live in tents and igloo according to the season. In summer, they erect tent made of seal or reindeer hide. अगर विंटर में ये क्या करते थे, इग्लूज को कंस्ट्रक्ट करते थे। They construct igloo. You think that Eskimos always live in igloo or snow houses? It is not. Igloo is a Eskimos word or any kind of house. ठीक है, वो Eskimos के लिए igloo एक तरीके का वर्ड है। ये आइस का भी बना हो सकता है, स्टोन का भी, वुड का भी, स्किन। स्नो हाउसेज आर मेड ओनली इन विंटर व्हाइल द एस्किमोज लिव इन टेंट्स ड्यूरिंग समर। ठीक है। जो मोस्ट एस्किमोज हैं आप जो ज़्यादातर तो मॉडर्न हाउस में रहते। अब हम बात करते हैं सील्स की। ड्यूरिंग विंटर मंथ एस्किमोज हंट फॉर सील। दे कट राउंड होल ऑन द टॉप ऑफ अ फ्रोजन रिवर और द एज ऑफ द सी। द सील स्विमिंग अंडर द आइस केम्स नियर द होल टू ब्रीथ। ठीक है। तो सील होती है, जो होल होता था उससे थोड़ा सा बाहर आती थी सांस लेने के लिए। व्हेन इट कम्स नियर द होल दे किल द सील विद देयर स्पेयर। जब भी सील आती थी वो अपने स्पेयर से उसको मार देंगी। एस्किमोज यूज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ सील। दे ईट द मीट मोस्टली रॉ, यूज द स्किन फॉर क्लोथ्स एंड टेंट्स, टेंडन्स टू मेक स्विंग ट्रैक्स, और बोन्स का वो नीडल और हार्पून हैट्स बनाते थे एंड बर्न द फैट एज फूड। और जो द फैट होता था उसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं। देखो डिफरेंट क्लोथ में भी यूज कर रहे हैं, खाने में भी, नीडल्स बनाने में भी, तो उसका डिफरेंट यूज करते हैं। एस्किमोज मेक देयर क्लोथिंग फ्रॉम द स्किन्स ऑफ एनिमल्स। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वियर सेम जनरल आउटफिट, जैसे हुडेड जैकेट जिसको हम परखा कहते थे, ट्राउजर, शॉर्ट्स और बूट्स। और जो एनिमल्स होते थे ग्रीनलैंड के वो ट्रैप्ड रहते थे इन अ वैल्यूएबल फॉर जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ग्रेट डिमांड। Now means of transport. On land, the Eskimos travel from one place to another on sledges, जिसको किससे पुल करते थे? रेनडियर के थ्रू। ठीक है। उन्हें हम हस्कीज कहते थे। और जो एस्किमोस बोट है उन्हें हम कायाक कहते हैं, जो स्किन कवर्ड होती हैं और ये होल्ड सकती हैं ओनली वन पर्सन को। कुछ ब्रॉडर बोट भी होता है जिसे हम उवेक कहते हैं। ठीक है। और इनका यूज किया जाता था बेलिंग के और फॉर कैरिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। बच्चों को और वुमेन को कैरी करने के लिए हम उवेक का यूज करते थे। और जो एस्किमोस की बोट होती थी जिन्हें हम कायाक कहते थे, स्किन कवर, ये खाली एक ही पर्सन को कैरी करते। नाउ मॉडर्न ग्रीनलैंड। द लाइफस्टाइल ऑफ द एस्किमोस हैज ग्रेटली चेंज सिंस देयर कॉन्टेक्ट विद यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। जब से कॉन्टेक्ट में आया यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के, तो जिनका लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया। ठीक है। नाउ दे यूज राइफल्स फॉर हंटिंग, मोटर बोट्स फॉर एंड स्टील नाइफ्स एंड स्विंग नीडल्स। सम एस्किमोस सेटलमेंट्स हैव इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। कुछ एस्किमोस की जो सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे बिजली भी है। ठीक है। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एजुकेशन भी स्प्रेड हो रहा है और इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे ऑयल ड्रिलिंग एंड माइनिंग। ये क्या करती है? ड्रॉ करती है एस्किमोस को इनटू मॉडर्न वर्ल्ड। एंड द हंटर्स यूज राइफल इन प्लेस ऑफ स्पेयर। ठीक है। राइफल्स का यूज करने लगे इन प्लेस ऑफ स्पेयर्स एंड हार्पून्स। Fern farm has been set up to breed animal. Most of them have settled in cities. जैसे लोग, और यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट आ गया है जो इनको क्लोजर कर दिया है
rest of the words. ठीक है? Hope you understood the chapter. That's all for today. Thanks.